दोपहर के समय गबरू चाय की दुकान पर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी चाय का दुकानदार गबरू से बोला। अरे क्या बात है गबरू भैया, काहे को मुंह लटकाए बैठे हुए हो हैं? अबे तुम्हें मेरे मुंह लटकाने से क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो, समझे? अरे देखो गबरू भैया, तुम जब तक अपना गबरू जैसा मुंह लटका कर है जो है मेरी दुकान पर आकर बैठते हो तो यहाँ पर एक मनहूसियत सी फैल जाती है और हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते भैया। ये सुनकर गबरू क्रोधित हो गया। अबे तो तू कहना क्या चाहता बे? यही कि अपनी ई मनहूस सूरतवा लेकर हमारी दुकान से चले जाओ। तुम किसी कामकाज के तो हो नहीं भैया। सही मायनों में तो तुम धरती पर बोझ हो, बोझ हैं, मगर फिर भी अपने आप को पता नहीं कौन सा तुर्रम खान समझते हो हैं? भले ही आज तुम मुझे मनहूस कहो, समझे, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन तुम्हें मेरे दिमाग की शक्ति का अंदाजा नहीं है भाई। इतना बोलकर गबरू ने उस दुकानदार का गिरेबान पकड़ लिया। हर कुत्ते के दिन फिरते हैं, समझा? हर कुत्ते के। चाय के दुकानदार, मेरे भी दिन फिरेंगे, समझा? गबरू गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से खेतों की ओर चलने लगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं ये गाँव वाले हैं? अभी इन्हें पता नहीं है कि गबरू जैसा टैलेंटेड बंदा सारे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तभी गबरू की नजर एक अजीब से दिखने वाले रंग बिरंगे कुत्ते पर पड़ी। यार, ये इस तरह का कुत्ता तो मैंने कभी कासगंज में नहीं देखा यार। गबरू उस कुत्ते के पास आकर उसे गौर से देखने लगा। समझ गया। कुछ समय पहले यहाँ जो तालाब में सिंदूर का ट्रक पलट गया था, तब से तालाब का पानी रंग बिरंगा हो गया। जरूर ये कुत्ता वहाँ पर डुबकी लगा कर आया, जो देखने में किसी विदेशी कुत्ते जैसा लग रहा है। क्यों ना मैं इस कुत्ते को बेच दूं? इतना बोलकर गबरू ने कुत्ता उठा लिया और गांव लेकर आ गया। तभी उस कुत्ते पर एक व्यक्ति की नजर पड़ी। वो व्यक्ति तुरंत गबरू की ओर देखकर बोला, अरे गबरू भाई, ये कुत्ता तो बहुत सुंदर मालूम पड़ता है, कहाँ से खरीदा? मूर्ख, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, समझे? बल्कि विदेशी कुत्ता है, विदेशी। मैंने इसे पूरे 50,000 रुपए में खरीदा है, 50,000 में। अरे अगर मैं अभी इसे शहर में बेचूंगा ना तो 2 लाख रुपए तो इस कुत्ते के खड़े खड़े मिल जाएंगे। अरे वाह, क्या कुत्ता इतने में बिकता है? कभी जाकर नेट पे सर्च करना, एक कुत्ता 10-10 लाख रुपए तक में बिकता है, समझा? उस व्यक्ति की आंखों में लालच आ झलकने लगा। उसने तुरंत अपनी जेब से 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और गबरू को पकड़ा दी। गबरू भाई, प्लीज एक कुत्ता मुझे दे दो। मैं वाला अपना 1.5 लाख का नुकसान क्यों करूं बे? अरे हम दोनों एक ही गांव के हैं। मैं इस कुत्ते को बेचूंगा नहीं, बस मुझे इसे देखकर पहली ही नजर में प्रेम हो गया है। थोड़ी सी नानुकुर करने के बाद गबरू ने वो कुत्ता उस व्यक्ति को दे दिया और अपने घर पर जाकर पैसे गिनने लगा। काश मुझे इसी तरह से कुछ 2-4 कुत्ते और मिल जाए तो अच्छी खासी रकम इकट्ठा करके व्यापार में लगा दूं है। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया उसी व्यक्ति को लेकर गबरू के घर पहुँचा। ये क्या मुखिया जी, बगैर दरवाजा खटखटाए मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? गबरू, अरे तुम निठल्ले और निकम्मे तो थे ही, लेकिन अब तुम फ्रॉड भी बन गए हैं। गबरू उस व्यक्ति की ओर देखकर झेंपते हुए बोला, मैंने किसके साथ फ्रॉड कर दिया? अरे जिस व्यक्ति को तुमने ये लाल रंग का कुत्ता बेचा है ना, वो व्यक्ति मेरे मामा का लड़का है। घर आकर उसने जब मुझे बताया कि ये कुत्ता उसने तुमसे 50,000 रुपए में खरीदा है, तो मैं समझ गया कि तुमने मेरे रिश्तेदार को मामू बना दिया। तो अब मुझसे क्या चाहते हो? चुपचाप 50,000 रुपए वापस कर दो और गांव से निकल जाओ। बाहर सारे गांव वाले एकत्रित हैं, तुम्हें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का नाम बदनाम हो, समझे? किसकी मजाल है?
अरे कोई मुझे हाथ भी लगा कर दिखा दे, टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। गबरू की बात सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया और सभी गांव वालों ने मिलकर गबरू को धक्के देकर गांव से बाहर कर दिया। गबरू गुस्से से जंगल की ओर चल पड़ा। मेरा तो अब इस संसार की मोह माया से मन भंग हो चुका है यार। अब मैं जंगल में तपस्वी बनूंगा और एक बहुत बड़ा साधु बनकर लौटूंगा और एक ही श्राप में पूरे कासगंज को तबाह कर दूंगा। अब तो बस भगवान का ही सहारा है। तभी गबरू के कानों में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु की आवाज टकराई। तेरी किस्मत में धन नहीं है बेटा, फिर तू काहे को उल्टे सीधे काम करता है। गबरू ने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देख रहा था। देखो साधु बाबा, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। आज मुझसे पंगा ना लेना बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो खामखा मैं तुम्हें पीट दूंगा। अबे मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। अच्छा, चमत्कारिक साधु हो तो चलो चमत्कार करके दिखाओ। तेरा बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा और मुझ में एक खासियत है, मुझे जिसकी बात बुरी लगती है मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। इस तरह का साधु तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। हर किसी साधु का अपना अपना अलग स्टाइल होता है, अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है। मेरा भी अपना ही एटीट्यूड है। बाप रे बाप, पहली बार किसी साधु को अंग्रेजी बोलते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि मैं साधु बनने से पहले एक प्रोफेसर था। अब समय बर्बाद मत कर, बोल क्या मांगता है। गबरू गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, मुझे एक ऐसी शक्ति दे दो साधु बाबा कि मैं कुछ देर के लिए कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकूं। फिर देखना मैं कैसा बड़ा आदमी बन के दिखाता हूँ। साधु ने तुरंत अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके हाथ में एक मुखौटा आ गया। साधु उस मुखौटे को गबरू के हाथ में पकड़ाता हुआ बोला, ये कोई मामूली मुखौटा नहीं है। इस मुखौटे को पहनने से पहले जिस व्यक्ति का रूप तुझे बदलना हो उसकी छवि एक बार सोच लेना। मुखौटा पहनते ही तू उसके जैसा दिखने लगेगा और जब तू अपने चेहरे को हाथ लगाएगा अपने असली रूप में आ जाएगा और मुखौटा तेरे हाथ में आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आपका ही रूप धारण कर लेता हूँ। इतना बोलकर गबरू ने वो मुखौटा पहन लिया। अगले ही पल गबरू साधु के रूप में परिवर्तित हो गया। आप तो वास्तव में चमत्कारी बाबा निकले साधु बाबा। अब अपने असली रूप में आ जाओ और धन कमा कर दिखाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुमसे ये मुखौटा वापस मांगने आऊंगा। तब तक तुम्हारी जो मर्जी आए वो करना, लेकिन याद रखना तेरी किस्मत में धन नहीं। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से चला गया। गबरू ने जैसे ही अपने चेहरे को हाथ लगाया, गबरू अपने असली रूप में आ गया और वो मुखौटा उसके हाथ में। गबरू मुस्कुराता हुआ अपने आप से बोला, गांव के मुखिया है बे, तूने मुझे बहुत अपमानित किया है बे। सबसे पहले मैं तुझसे ही बदला लूंगा, समझा। इधर शाम के समय गांव का मुखिया पैसों से भरा बैग लेकर घर पर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो तुम? अरे काहे को आसमान सर पर उठा ले रहे हो? बको क्या बकना है? भाग्यवान, हमारी पुनियापुर वाली जमीन बिक चुकी है। ये लो सारे पैसे अलमारी में संभाल कर रख दो। आजकल गांव में चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं। अरे काहे के चोर उचक्के घूम रहे हैं? सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे गांव का गबरू था, उसको तो तुमने निकाल दिया। जब से तुमने उसे निकाला है पूरे गांव में शांति ही शांति छा गई है। तभी वहाँ पर कासगंज का सबसे बड़ा जमींदार आ गया। जमींदार को देखकर मुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे जमींदार साहब, इतनी रात गए आप? मुखिया जी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे 25 लाख रुपए उधार दे दो और एक हफ्ते बाद ब्याज सहित 30 लाख रुपए वापस ले लेना।
आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं जमींदार साहब। आज ही मेरी जमीन 25 लाख रुपए में बिकी है। ये लीजिए 25 लाख रुपए, और 1 हफ्ते बाद मैं 30 लाख रुपए वापस लेने आ जाऊंगा। जमींदार 25 लाख रुपए लेकर वहाँ से चला गया। मुखिया अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देख